ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मेरे एमफिल के एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद एक दो साइकिल राइड्स थी जो करनी ज़रूरी थी। सो नाउ दैट आई एम बैक वील बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट रियली मैटर, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है समझनी। एंड वन ऑफ देम आई थॉट वाज डोमेस्टिक वायलेंस। ऑलराइट, बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, एक चीज़ जो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है एंड ये आगे भी काफ़ी काम आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी नोइंग दिस थिंग, बट स्टिल। सो एक वर्ड है साइकोलॉजी में भी, और अब हम उसको नॉर्मली भी यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। सो स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को एक नैरो विजन के साथ देखते हैं, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ते, एक स्पेसिफिक विजन के साथ देखते हैं कि हाँ यही चीज़ है और इसके आसपास कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। व्हेन वी रिड्यूस ऑल द पॉसिबिलिटीज़ फॉर एन आउटकम, दैट इज़ वॉट वी कॉल अ स्टीरियोटाइप, बहुत एक बेसिक डेफिनेशन में। एंड ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करते हैं तो सबसे पहली बात एक चीज़ आती है कि अच्छा मैरिड कपल है, उन्होंने जो है हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर किसी तरीके का कुछ अब्यूजिव बिहेवियर शो किया, सो दैट इज़ हाउ डोमेस्टिक वायलेंस अकर्ड। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड ये भी है कि सिर्फ मेल्स की तरफ से ही नहीं, फीमेल्स की तरफ से भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किसी भी तरीके से की जा सकती है। एंड दिस इज़ व्हाट माय मेन मोटिव वाज कि हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि अगर मैं अब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द जेंडर्स, सो इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली। अब लॉकडाउन 25 मार्च को लगा, एंड लॉकडाउन लगने के बाद से जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है इंडिया में, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसमें कि सारी केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के रजिस्टर होते हैं, उनमें ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज़ हुआ, ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीज़। एंड दिस इज़ अ बिग नंबर। एंड लॉकडाउन में जो डेली वेजेस वाले लोग थे, जो रोज़ काम करके रोज़ दे गेट सम मनी फॉर द वर्क दे डू एवरी डे, सो उस वजह से उन लोगों का जो है सारा का सारा काम रुक गया। एंड द वर्ल्ड केम टू अ वेरी एब्रप्ट हॉल्ट। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एंड इस समय पे जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो वर्क सबका डिसरप्ट हो गया। बिजनेसेस जो थे, स्मॉल बिजनेसेस, वो फ्लॉप होने शुरू हो गए। एंड उसके बाद लिकर शॉप्स थी वो बंद हो गई, तो वो जो रोज़ का ड्रिंकिंग हैबिट जिन लोगों का था, उनके वो जो विड्रॉल सिम्टम्स उनको आने लग गए, उसकी वजह से भी स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। And these things really played a big role in the surge that we saw, that we witnessed in the cases that were being registered सिर्फ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अंडर। बट इसके अलावा भी कई सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, कई बार पुलिस स्टेशंस में भी कई एफआईआर्स जो हैं वो रजिस्टर होती हैं इन केसेस से रिलेटेड। सो अभी तो मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कितनी सारी और जगहें भी हो सकती हैं जहाँ पर ये केसेस रजिस्टर हुए। एंड इसके अलावा कई केसेस ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। सो सिर्फ मार्च से मई के बीच में 1477 कंप्लेंट्स सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जो है रजिस्टर हुई। एंड दिस इज़ अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। सो बुक के हिसाब से अगर हम देखें कि बुक क्या बोलती है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तो अ पैटर्न ऑफ अब्यूजिव बिहेवियर टू गेन कंट्रोल ओवर अनदर पार्टनर, दैट इज़ व्हाट द बुक सजेस्ट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल या वर्बल, किसी भी तरीके से हो सकती है। एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द इमोशनल वन, क्योंकि हमने बहुत सारी स्टडीज़ में भी देखा है कि इमोशनली किसी को हर्ट करना इज़ मच मोर एडवर्स दैन हर्टिंग समबडी फिजिकली, क्योंकि वो एक फिजिकल पेन है, कुछ समय फिर भी चला जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट ये है कि एक्सटेंट जो है वो इमोशनल का फिजिकल से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर हम देख लें कि इंडिया में इस समय कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, वैसे तो वर्ल्ड में अगर हम कुछ स्टडीज़ को कंसिडर करें तो इंडिया इज़ द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर विमेन। बट अगर स्टेट्स की बात करें तो यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ अ हायरार्की in which we can see the most unsafe states in India. Now talking about the main thing जो जिसके लिए चैनल एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे, और वो ये है कि इसके मेंटल इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं एक इंसान पे who is undergoing all these abuses. So the first one that we are going to talk about right now is PTSD, post traumatic stress disorder. So post traumatic stress disorder में क्या है कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो किसी भी तरीके की हो, सो डेफिनेटली उसको उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में असर पड़ेगा, द वे ही थिंक्स, द वे ही कंप्लीट्स ऑल द टास्क्स दैट ही हैज़ फॉर एवरी डे।
उनमें फ़र्क पड़ता है, एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है, द वे यू थिंक एंड द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स उसमें रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव अ ट्रॉमा एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड यू आर स्टिल एक्टिंग एज नथिंग इज़ गॉन रॉन्ग, और उस समय पे ऑब्वियसली यू आर नॉट फोकसिंग, आपका फोकस लूज हो जाता है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज़ जो है एक क्रॉनिक स्टेज पे भी जा सकती है, जहाँ पे पूरा टाइम आप फोकस ना कर सकें किसी भी काम को करने में, यू नो the attention span gets reduced, and there are a lot of other things that can happen under PTSD. So the second thing that we'll be talking about is anxiety. So when you are uneasy about समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम, अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ तो इसका मतलब कि अगर चलें आपके साथ एक बार हो भी गया तो आप एंक्शियस रहेंगे कि कभी और ना हो जाए, या कभी और किसी तरीके से हुआ तो कैसे होगा, हाउ विल आई डील विद इट, यू नो हाउ विल आई कोप विद इट, कहीं और ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, अगर मैं किसी को इसके बारे में भी बता दूंगा या बता दूंगी तो कहीं रिलेशन ख़राब ना हो जाए, एंड यू नो पीपल विल से थिंग्स, सोसाइटी विल मेक कंक्लूजन्स अबाउट यू एंड योर पार्टनर एंड यू नो योर रिलेशनशिप एज अ होल. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि दिमाग में चलती हैं इसके बाद, और यू रियली फील वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट. और उसके बाद एंग्जाइटी भी अगर साथ में ऐड ऑन हो जाए, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, वो तो फिर एक अलग ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. ऑल राइट, सो द थर्ड पार्ट विच कैन बी अ क्रॉनिक वन फॉर यू, क्रॉनिक का मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में भी वो चीज़ जो है वो चल सकती है आपके साथ. सो दैट इज़ वॉट वी कॉल डिप्रेशन. अब डिप्रेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बार बार बोल बोल के बड़ा क्लीशे साउंड करवा दिया है. डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग लो अबाउट समथिंग एंड यू लूज अ लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम दैट यू हैव इनसाइड यू फॉर योर सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है. एंड इवन दो दिस इज़ अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ अ डिजीज़, बहुत ही कॉमन सी एक मेंटल इलनेस है जो होती है. अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, डू नॉट कंसल्ट गूगल, डू नॉट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बिकॉज अभी तक मैंने इसके विषय में कुछ नहीं कहा. If you really want to know what depression is all about and are you suffering from depression, so definitely you've got to consult a psychologist or psychiatrist who is capable enough to tell you whether you know you need some help with depression or are you even suffering from depression. So these are some of the things जो कि एक विक्टिम मेंटली फेस करता है डोमेस्टिक वायलेंस के बाद. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ टू टेक अ स्टेप एज सुन एज यू थिंक दैट समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपन्ड एंड इट कैन हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. सो अब फ्यूचर की अगर बात कर ही ली है तो नाउ द मेन क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट आर यू प्रोन टू यू नो कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. So that is the main question here. So the first symptom that we will be talking about today is loss of temper, and अगर वो daily हो रहा है, मतलब अगर आपको बार बार आप you are losing your cool and you know it's happening every day, so this is an alarming sign for you to understand and look into yourself कि ये क्यों हो रहा है. So लॉस ऑफ टेम्पर में किसी भी छोटी चीज़ पे गुस्सा आ जाना, सो अगर वो पैटर्न बनता जा रहा है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन बी अ सिम्टम. सो द सेकेंड फैक्टर नाउ इज़ फ्रीक्वेंट फाइटिंग, फिजिकल फाइटिंग. अब फिज़िकल फाइटिंग में कुछ भी हो सकता है. यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि इस तरीके की बिहेवियर्स को प्रमोट करते हैं एंड यू नो दे काइंड ऑफ बोस्ट अबाउट दीज बिहेवियर्स कि अगर उनका किसी के साथ कुछ लड़ाई हो गई एंड उन्होंने यू नो हाथ वाथ उठा दिए, सो दैट इज़ ऑल्सो एन अलार्मिंग साइन कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हैं, सो डेफिनेटली देयर कैन बी अ टाइम जब आप बाहर से वो घर तक भी आ जाए बिहेवियर और वो घर में भी शुरू हो जाए. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी अलार्मिंग साइन एंड दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. उसके बाद एक और भी चीज़ है जिसको हम कई बार देखते हैं बट वी जस्ट इग्नोर इट कि किसी की फैमिली में हो रहा है तो हमने क्यों उसके बीच में बोलना. बट इफ़ यू सी समथिंग यू कैन डेफिनेटली सी, यू कैन फोर सी द फ्यूचर इन दीज सिम्टम्स के. अगर इस थर्ड पॉइंट के हिसाब से अगर कोई फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी डैमेज में यू नो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें कि कुछ भी फेंक देना, आपके आसपास जो पड़ा है गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देना, दैट इज़ one of the most common things that we see around us, which is not at all a good sign. So these things are definitely a part of this point that I am discussing with you right now. So these were the main things that I wanted to discuss और जो कि बहुत ज़रूरी थे. And if you see anybody who is going through this or who is doing this, so definitely there is no harm in you know sharing this video. So this I just hope that this video helped you and gave you some much needed information, and if there is something that I missed you can definitely comment below and tell me. कोई चीज़ अगर मिस हुई हो तो definitely we'll be talking about that. You can write down in the comment section. So अगर ऐसा कुछ भी हो definitely you can comment down below
And thank you so much guys, do not forget to subscribe. Thank you so much.